नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओवलिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए सम स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू समझेंगे। जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताए थे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। इनका ये एंगल के रिस्पेक्ट में होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू जैसे थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल 30, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इन 5 स्पेसिफिक एंगल पर इनकी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मतलब जैसे tan 30, थीटा की जगह 30 रख दो तो tan 30 डिग्री की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जैसे आप यहाँ पर रख दो cosec 90, तो cosec 90 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमें इनको यहाँ पे इस लेक्चर में हम इनको याद करने वाले भी हैं कि कैसे वैल्यू होती क्या है, और हम थोड़ा सा इसको प्रूव भी करेंगे कि tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती कैसे है। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं साइन मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब 0 डिग्री पर और 90 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे होती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आपको डाउटफुल लगेगा। क्यों लगेगा? जैसा कि हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। मतलब कि ए बी सी, इसको एक को तो 90 होना कंपलसरी है। अब आप दूसरे को यदि दूसरे को भी 90 कर देंगे तो यही 180 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा अपन को कि यहाँ पे कैसे हो सकता है। कोई भी ट्राइंगल में दो 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते, हमको पता है। कोई भी ट्राइंगल में एक एंगल 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम इनको ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से नहीं देखेंगे, इनको हम वो आपको एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया था जो सबसे पहले लेक्चर में। देखिए कैसा, एक्स, ए और वाई क्या है आपका, एक एंगल है। मान लो उस एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा। इसको थीटा बोलते हैं, थीटा। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला था पीएम, ए वाई से ए एक्स पर एक परपेंडिकुलर पीएम डाला था, जिससे हमें ए एम पी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला था। तो यहाँ पे अभी आप भूल जाइए कि ये ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए इसको। अब हम यहाँ पे वो हमने बताया था ना, पी बी पी एच एच बी, ये तो याद हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यू लिख लें। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है एम, हाइपोटेनस है एपी। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए है, बेस ए है, पीएम अपॉन एम। तीन वैल्यू निकालना, तीन ऑटोमेटिक निकल जाएंगे क्योंकि इनका रिवर्स होता है। तो अब यहां पे देखिए, तो पहले हम 0 डिग्री के लेते हैं। फॉर 0 डिग्री यदि थीटा की वैल्यू 0 हो गई, 0 थीटा है क्या, एंगल का गैप ऐसा। यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई, जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी एंगल ऐसे बने हैं ऐसे, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये लाइन इसके ऊपर रख गई है आके। मतलब जो एपी है वो सीधा सीधा पूरा रख गया है एएम के ऊपर। मतलब थीटा इक्वल टू 0 के लिए एपी इक्वल हो जाएगा आपका एएम के, हो जाएगा कि नहीं। और फॉर थीटा इक्वल टू 90, फॉर थीटा इक्वल 90 डिग्री, इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो अभी ऐसा है, जब थीटा परफेक्ट 90 हो जाएगा तो वो ऐसा कुछ शेप ले लेगा। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, एएम आपका अलग ही हो जाएगा और ऐसा रख जाएगा जी। थोड़ा साइड में बनाते हैं, ये आपका एएम हो गया और ऐसा चला जाएगा ये एपी, और एएम आपका है ही। तो अब यहाँ पे देखिए पीएम मान लो जो कहते हो यहाँ पे बना रहेगा। मतलब आप ये सोचिए कि जी जब लाइन ऐसी चली जाएगी पूरी, तो यहाँ पे जो एपी है वो पीएम के बराबर हो जाएगा, एपी पीएम के बराबर हो जाएगा जब ये पूरी लाइन ऐसे चली जाएगी। तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे आप पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी कैसे पहुँच जाएगा। मतलब एपी और एएम मतलब पीएम कैसे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यहाँ पे दो पॉइंट दो जगह कैसे चलेगा एक सिंगल पॉइंट।
तो थोड़ा सा आप उसकी मेजरमेंट पे ध्यान दीजिए कि जब ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी 90 के केस पे, ऐसे तो ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा, मतलब जे वाली लाइन और जे वाली लाइन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मान लो AP आपका PM के बराबर हो जाएगा लेंथ में, हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 के लिए दो कंडीशन मिल गई, बस हम इनको यहाँ अप्लाई कर दो। साइन 0 निकालना, मान लो हमको क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 के लिए क्या है, AP AM के इक्वल है, AP AM के इक्वल है। और तो यहाँ पे हम देखें साइन 0 कैसे निकलेगा, तो देखिए AP AM के इक्वल हो जाएगा 0 में, और एक बात और याद रखिए PM आपका 0 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्योंकि जब ये 0 में उसके ऊपर कौन से ऐसा रख जाएगा, आके AM के ऊपर AP रख जाएगा, तो जे वाली बीच का गैप खत्म हो जाएगा ना, तो PM की वैल्यू 0 भी हो जाएगी 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, साइन 0 निकालते समय PM की जगह 0 रख दो, 0/AP इक्वल टू 0, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम कॉस में। कॉस में अब PM तो है नहीं है, तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, AM और AP है, तो ये वाला यूज कर लो आप। AM की जगह AP रख दो, और AP है ही, AP से AP कट गया, मतलब थीटा की वैल्यू यदि आप 0 रख रहे हो तब, तो कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। अब tan का नंबर आया तो tan में भी देखो 0 है, मतलब PM क्या हो जाएगा 0/AM, tan 0 के लिए, तो यहाँ से 0/AM, tan 0 भी आपका 0 हो गया। अब आपको पता हो गया साइन 0 आपका 0 डिग्री, cos 0 आपका 1, cos 0 आपका 1 होता है, और tan 0 जो डिग्री है, जो वैल्यू है, tan 0 आपका 0 होता है। अब हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक उल्टा होता है, बताया था ना, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक 0 डिग्री की, जब साइन 0 की 0 है तो कॉसेक 0 की 1/0 हो जाएगी। 1/0 को मैथ्स में क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम आ गए किस में, cos 0 के बाद sec 0। sec किसका उल्टा होता है, sec इसका cos का, यहाँ पे देखो ना, साइन cos tan, एक cosec, एक sec और एक cot। sec किसका उल्टा है, cos का, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 का उल्टा 1/1, मतलब sec 0 की वैल्यू भी 1 होती है। अब हम आ गए tan 0 में, तो tan 0 का उल्टा होता है, अब हम cot निकालना, तो cot 0 डिग्री कितना होता है, cot 0 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा tan का 1/0, तो इनफाइनाइट। तो यहां से हमने देखा कि 0 डिग्री पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब प्रूव कर ली कि कैसे होती है। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 इनफाइनाइट, sec 0 1 और cot 0 इनफाइनाइट। ये हमने 6 वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हम इसका एक इकट्ठी टेबल बना देंगे, तो आपको इस समझ में आ गया होगा 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको ऐसा लिखा रहने देंगे। अब हम 90 की वैल्यू निकालते हैं, 90 पर वैल्यू इनकी निकालते हैं, तो 90 पे नीचे वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। 90 पे क्या हो जाएगा आपका, AP इक्वल PM हो जाएगा, AP आपका PM के इक्वल हो जाएगा सीधा सीधा। देखो ना, ये वैल्यू जब उठ के यहाँ चली जाएगी तो AP आपका PM के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं, AP इक्वल है PM के, तो PM AP की जगह रख दो PM, कट जाएगा। तो मतलब किसके लिए लिया हमने, साइन 90 के लिए, तो साइन 90 आपका 1 हो गया। ठीक है, अब cos 90 को देखते हैं। cos 90 में क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, थोड़ा सा स्किप करो वीडियो को, पॉज करिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा cos 90 के लिए देखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिसिंग हो गया है कि जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, जब थीटा पूरा आपका ऐसे ओपन होगा 90, तो AP जो आपका है वो यहाँ आ जाएगा, AP और PM सेम हो जाएंगी, और P और P 2 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट 2 जगह पे नहीं आ सकता। तो आप ऐसा समझ लो कि जो आपका PM है वही AP बन जाता है, मतलब AP ऐसा जाएगा ना जी, ऐसा, तो AP यहाँ आएगा तो फिर P अकेला हो जाएगा, M अकेला थोड़ी बचेगा, मतलब जो यहाँ की वैल्यू है वही सीधे हो जाएगी यहाँ पे। तो मतलब हम ऐसा समझें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये देखें कि जब यहाँ पे वैल्यू सीधी हो जाएगी तो कितनी मैनेज कर पाएगी वो अपनी लेंथ को, जितनी वो इसकी हाइट, मतलब इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे जब वो वैल्यू सीधी होगी तो AP आपका सीधा सीधा PM हो जाएगा, इस बात से हम एग्री हैं। और जब AP और PM सेम हो जाएंगे और बीच में कॉमन पॉइंट P है, मतलब उनके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं है, तो AM की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बीच का गैप नहीं बचेगा, क्योंकि AP ही PM बन गया इस केस में, 90 के केस में। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि इसकी हाइट, इसकी लेंथ तो अलग थी, जो हाइपोटेनस कहते थे, ये अलग है, ये कैसे सेम हो जाएगा जब ऐसे जाएगा।
पहली बात तो फिर तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब यहाँ 90 है तो यहाँ 90 होना ही चाहिए फिर तो हम कह रहे हैं ना कि अभी आप इसको भूल जाओ कि हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। अभी आप वो दिमाग को बिल्कुल नहीं लाना कि जो हाइपोटेनस था जब आप इसको ऐसे ले गए तो AP आपका PM के जैसा क्यों आ गया, जबकि वो तो बड़ा होना चाहिए था। तो वो ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से बड़ा होता। अभी हम ट्राइंगल नहीं पढ़ रहे, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ट्राइंगल में 90 और 90, तीसरा 0 होगा क्या? तो अभी आप भूल जाओ इस चीज़ को, है ना। तो AP आपका PM के इक्वल होता है और यहाँ पर मिसिंग हो गया था कि AM इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर जो डायग्राम बना दिया था ऐसा, तो थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि P एक पॉइंट दो जगह पर थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, तो AP आपका PM के इक्वल होना चाहिए, A हो गया। अब cos 90 निकालते हैं, cos 90 डिग्री। अब AM और AP है यहाँ पर, AM और AP, तो AM की वैल्यू 0 होती है अपॉन AP, तो 0 आ गया, मतलब cos 90 0 होता है, यहाँ से पता चल गया। अब हम आते हैं tan 90 की तरफ। tan 90 में कौन मिल रहा है हमें? PM और AM। AM 0 है ना, AM रख दो, जिसको भी यूज कर सकें यहाँ पर, है ना। तो 0 आना नीचे यानी कि इनफाइनाइट, tan 90 इनफाइनाइट हो गया बस। अब cosec, sec और cot सीधे उल्टे कर दो। cosec 90 कितना हो जाएगा? sin 90 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब आता है sec 90। sec 90 कितना हो जाएगा? cos 90 का उल्टा, तो 0 का उल्टा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। और cot 90 कितना हो जाएगा? tan 90 का उल्टा, tan 90 का इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा कितना हो जाएगा? 0। 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0। यहाँ पे मतलब रेसिप्रोकल, यहाँ पे हमने 0 और 90 के एंगल को प्रूव करना सीख लिया। मतलब 0 और 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है हमने वो निकालनी सीख ली। अब हम आते हैं 30 और 60 पर और फिर पढ़ेंगे 45। तो 0 और 90 के स्पेशल केस थे, यहाँ पर आप थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से हटके। अब हम आते हैं किस पर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज, मतलब उनकी जो वैल्यू है एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 और 60 के कॉन्सेप्ट से लेना है हमको, तो इसको आप यहाँ पर ट्राइंगल से अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसको हमें कैसे प्रूव करना है। तो हम एक आइसोसेल्स ट्राइंगल लेते हैं, ABC हमने एक आइसोसेल ट्राइंगल लिया। आइसोसेल तो जानते हो आप, नहीं इक्विलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल, जिसकी सभी साइडें सेम हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं तो मान लो इसकी साइड 2A है, इसकी साइड 2A है और इसकी साइड 2A है, ऐसा ले सकते हैं हम इतना जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 होते हैं, A60 और यहाँ वाला भी 60 होगा। अब हम इसका एक एंगल बाइसेक्टर डालते हैं, तो एंगल बाइसेक्टर 60 को क्या कर देगा? 30 में डिवाइड कर देगा, यहाँ 30 और यहाँ 30। और हम इतना जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन का काम करता है। एंगल बाइसेक्टर किसका काम करता है? मीडियन का। मतलब वही एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को आधे आधे में ही बांट देगा। जब ये यहाँ 2A था तो ये वाला पोर्शन A हो जाएगा और यहाँ वाला पोर्शन A हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ हम नाम दे दें D। अब यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल को सेपरेटली आप देखिए ABD को, तो जब ये 30 है, A 60 है, तो कितने हो गए? 90। इसको वाले को क्या होना पड़ेगा? 90। क्यों होना पड़ेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होना चाहिए सम। इस तरफ भी 30 60, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 90। तो हमने पूरा प्लेटफॉर्म अपना तैयार कर लिया, ठीक है। आ गया आपको समझ में? अब अभी हमें बीच वाली वैल्यू पता नहीं है, A नहीं है पता, तो इसको निकाल लें हम। यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर लें तो ये वाली वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ABD में लगा दो, चाहे ACD में लगा दो, इन ट्राइंगल ABD। पाइथागोरस क्या लगेगी? हाइपोटेनस A है ना, तो 2A का स्क्वायर इक्वल बेस यानी कि A स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तो AD है, तो 2A हो जाएगा 4A स्क्वायर, माइनस में ले आए हमें साइड A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा आपका? √3A स्क्वायर, है ना। तो A तो बाहर निकल आएगा, A बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा? A√3। यहाँ की वैल्यू हमें क्या मिल गई? A√3 मिल गई। मतलब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, बस अब वैल्यू निकालना है। देख हम पहले हम sin 60 निकाल लें, cos 60 निकाल लें और tan 60 निकाल लें। फिर जो आपके cosec होते हैं वो तो उल्टे कर देने पड़ते हैं ना, cosec 60, sec 60 और cot 60। फिर इसके बाद हम यहाँ कैटर बना दे रहे किसका? sin 30, cos 30 और tan 30। फिर इसके बाद cosec 30,
sec 30 और cot 30। चलिए इनकी वैल्यू हम तैयार करते हैं कितनी होती है। अब sin 60 किसी एक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू निकाल दो, इसको भूल जाओ के बगल में है, इसके sin 60 इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है और हाइपोटेनस ए है। जिसको डाउट हो वो पिछला लेक्चर देख सकता है। तो sin 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, सबको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, a√3 अपॉन हाइपोटेनस से 2a, a से a कैंसल, sin 60 की वैल्यू √3/2 हो गई। cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका a और हाइपोटेनस है 2a, एक कट जाएगा 1/2 आ गया। tan 60 tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a√3 अपॉन a से a कैंसल √3 आ गया। बस अब cosec तो tan का उल्टा होता है, तो √2/√3 सॉरी साइन का, इसका उल्टा कर दो तो 1/2 का, और इसका वो हो जाएगा 1/√3। देखो आप अपोजिट लगा सकते हो, उल्टे होते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं sin 30 में। sin 30 का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। 30 में इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, 30 में क्या हो जाएगा, ए वाली वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ए बेस हो जाएगा और यहाँ से आपका हाइपोटेनस स्टार्ट हो जाएगा। तो sin 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये कट जाएगा 1/2 आंसर। कॉस में बेस ए वाला बन जाएगा, a√3 अपॉन हाइपोटेनस 2a, ये कट जाएगा √3/2 आ जाएगा। tan 30 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये है ना, और बेस है आपका a√3, ए से कैंसिल हो जाएगा 1/√3। अब बस कॉसेक की वैल्यू साइन का उल्टा कर दो, कॉस के सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो और tan के लिए कॉट का उल्टा कर, मतलब कॉट के लिए tan का उल्टा कर दो, तो 1/√3 का √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 30 और 60 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक या वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 45 डिग्री। 45 पर और बचा, इसको प्रूव करते हैं कैसे क्या वैल्यू होती है। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देना पड़ेगा, लेकिन कैसा वाला लेना पड़ेगा, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब उसकी दो साइड इक्वल भी हो और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो। मतलब कहने का देखो ए 90, तो ए तो इक्वल हो नहीं सकता, हाइपोटेनस है, वो तो बड़ा होना चाहिए। तो मान लो ये ले लिया हमने, एक ए और ए, मतलब परपेंडिकुलर बेस कैसे हैं, इक्वल है, दो साइड है सेम है और 90 डिग्री पर है, मतलब तो आइसोसेल्स भी है और साथ ही साथ राइट एंगल ट्राइंगल भी है। अब दो हमने पढ़ा है कि आइसोसेल ट्राइंगल में दो साइड है सेम है, तो दो एंगल भी सेम होंगे, तो यहाँ के एंगल की वैल्यू यहाँ के एंगल की वैल्यू के सेम होगी। तो अच्छा आप ये बताइए, मान लो ये 90 है, तो बचे हुए दोनों क्या होंगे, दोनों का सम 90 होगा, तो आधे आधे क्या हो जाएंगे 45 मिल गया ना 45 डिग्री हमें। बस अब कुछ नहीं, अब हम इसकी थोड़ा सा वैल्यू निकाल लें, लगा दो पाइथागोरस, हाइपोटेनस, इसको नाम दे दें हम ABC। पाइथागोरस से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AC² इक्वल टू A² प्लस A², तो कितनी हो जाएगी 2A², और AC कितना निकल आएगा आपका √2A² यानी कि A√2, ये आपका AC निकल आया। बस कुछ नहीं, आप फाइंड कर दो। अब साइन 45 निकाल दो, cos 45 और tan 45, तीन फाइंड कर लो, तीन अपोजिट कर देते हैं हम वैल्यू, cosec 45, sec 45 और cot 45। फिर वही कॉन्सेप्ट PVP अपॉन HHP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आप इस 45 के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करो, चाहे इस 45 के, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसी के भी निकालते हैं, दोनों सेम है क्योंकि एंगल यहाँ से निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका क्या आ गया, A√2 आ गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 आ गई वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस इसकी भी 1/√2 आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आ गई। बस अब कॉसेक की साइन का उल्टा होता है तो √2 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कैसे, कॉस का उल्टा सेक होता है, क्यों, क्योंकि देखो ना कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो हमने जो वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0, 30, 45, 60 और 90 पर वैल्यू। लेकिन अब हमें डाउट आएगा कि क्या हमें बीच में जरूरत पड़ेगी तो क्या हम डायग्राम बनाते फिरेंगे,
कि हम उसको प्रूव करेंगे। मान लो कहीं बीच जरूरत पड़ गई, क्वेश्चन आ गया आपका tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec 90 की वैल्यू आप बताओ, तो क्या हम इतनी सारी वैल्यू के लिए डायग्राम बनाते फिरेंगे क्या हर बार? तो नहीं, इसके एक शॉर्टकट होती है जिससे हम टेबल बना दे रहे हैं आपका, उससे आपको सारी वैल्यू याद करने में आसानी हो जाएगी।